अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बार बार हो रहा है तो क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ मेडिसिन है या बिना मेडिसिन के भी इम्प्रूव किया जा सकता है? यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग इंटरनेट पर मिलने वाली मेडिसिन या रैंडम चीजें ट्राई करते हैं, जबकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को मैनेज करने का कुछ मेडिकल अप्रोच भी है। लेकिन हर टेक्निक हर आदमी के लिए सुइटेबल नहीं है। किस मेथड को किस तरीके से यूज करना है और कब आपको बेनिफिट मिल सकता है और कब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको मेडिकली रिकमेंडेड अप्रोच बताने वाली हूँ एक एक करके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बार बार जो आपका जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो, कंट्रोल करना डिफिकल्ट लगे और इस वजह से सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो, तब मेडिकल इवैल्यूएशन यूजफुल है। इसीलिए एक बार होने की वजह से आप इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं कह सकते जब तक पूरा डिटेल में आप नहीं जानेंगे। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को मैनेज करने का तरीका। नंबर 1, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इस टेक्निक से आप अपने समय को कंट्रोल कर सकते हो। इजैकुलेशन से आप खुद रोक सकते हो इसको। जब आपको फील हो कि आपका हो जाएगा, तब आपको स्टॉप कर देना है और जब आपको लगे कि सही हो रहा है, नॉर्मल हो रहे हो आप, तभी आपको स्टार्ट करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका कंट्रोल का डेवलप अच्छी हो सकती है। नंबर 2, पेल्विक फ्लोर मसल्स ट्रेनिंग। पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्सुअल फंक्शन में। डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जिनका प्रीमेच्योर हो जाता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन एक्सरसाइज का करेक्ट मेथड समझना बहुत ही जरूरी है। अगर टेक्निक आपका क्लियर नहीं है तो क्वालिफाइड हेल्थ केयर डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो इससे भी आपका ऐसा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ, स्ट्रेस कंट्रोल करिए, मैनेज करिए और साथ में इम्पॉर्टेंट है स्लीप, रिलैक्सेशन टेक्निक और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं मेंटल फैक्टर्स को इग्नोर ना करें। नंबर 1, परफॉर्मेंस एंजाइटी। दोस्तों, ये एक बीमारी हो जाता है इंसान के अंदर। अगर बार बार परफॉर्मेंस को लेकर आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है, आप डर जाते हैं, तो ये आपका सेक्सुअल रेस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में काउंसलिंग लेना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, रिलेशनशिप स्ट्रेस। रिलेशनशिप में स्ट्रेस या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। नंबर 1, रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बोला, आप स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ये ठीक हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर आपको बिहेवियरल टेक्निक सजेस्ट करते हैं तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। एक दो बार ट्राई करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इंस्टेंट आपको फर्क पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहना चाहते हैं तो रेगुलर आप इसको कर सकते हैं। नंबर 2, हेल्दी रूटीन। जैसे कि 8 घंटे की नींद पूरा होना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना इम्पोर्टेंट है। डेली एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें। नंबर 3, प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, रैंडम प्रोडक्ट ना ले। इंटरनेट पर मिलने वाले डीले स्प्रे जो कहता है हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकता है, हर किसी के लिए वो नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे कोई भी अगर आपको बोलता है तो उस बात पर ध्यान मत दीजिए। नंबर 2, किसी और की मेडिसिन कॉपी ना करें कि हमारा दोस्त ये मेडिसिन ले रहा है, उसके डॉक्टर ने वो दिया है। बॉडी आपका अलग है, इसीलिए वो मेडिसिन शायद आप पर भी काम ना करे। नंबर 3, टॉपिकल प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल ना करें। कुछ टॉपिकल एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट हमारे सेंसिटिविटी को कम कर सकता है। थोड़े समय के लिए आपका यहाँ पे सेंसेशन कम हो जाती है, लेकिन इनका यूज करेक्ट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बात करते हैं ट्रीटमेंट। नंबर 1, बिहेवियरल मैनेजमेंट। डॉक्टर पेशेंट के
सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेडिकल अप्रोच सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, काउंसलिंग। अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप इशू, इन सब से आप परेशान हैं तो काउंसलिंग लेना इम्पोर्टेंट है। कुछ केसेस में सेक्स थेरेपी भी कंसिडर किया जा सकता है। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर प्रॉब्लम बार बार हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रैक्टिकल टेक्निक, हेल्दी रूटीन, काउंसलिंग और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, ना कि रैंडम मेडिसिन। आजकल बदलते हुए मौसम में वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली कौन सी डेली हैबिट जेन्युइनली यूजफुल है? अगर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करें इम्यूनिटी।